हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव तिलथिया दोस्तों, और आप लोगों की हेल्प करने के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट वोकेबलरी हैं और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनकी मैं आपको स्पेलिंग बताऊंगा। जो कि दोस्तों टायर 2 में मैं एसएससी सीजीएल पेपर को एनालाइज करते रहता हूं, तो मैंने टायर 2 के कुछ वर्ड्स इंपॉर्टेंट लिए हुए हैं जो टायर 2 में आए हैं। तो आप ईमानदारी से देख लेना दोस्तों, आपकी ग्रोथ ज़रूर होगी, आपकी इंप्रूवमेंट ज़रूर होगी, ये गौरव तिलथिया का वादा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों विदाउट वेस्टिंग टाइम। एक वर्ड था दोस्तों जो मेरा वोकेबलरी में गलत हुआ था, उसका मतलब है जेनिसरी। JANISSAR। जेनिसरी मतलब होता है अ डिवोटेड फॉलोअर और सपोर्टर। कोई मतलब बिल्कुल डिवोटेड फॉलोअर होता है। जैसे मैं कैसे बताऊं, जैसे मैं मतलब सलमान खान, शाहरुख खान को फिर भी मतलब बड़ा लुक अप टू करता हूँ, मतलब रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, तो मैं एक डिवोटेड फॉलोअर टाइप का हूँ, ऐसा कह सकते हो आप, है ना, क्योंकि मुझे इंडस्ट्री पसंद है। तो ऐसा मान लो आप, या कोई भैया भक्त है जो बिल्कुल ऐसे, अभी मार्केट में वो बागेश्वर धाम वाले महाराज चल रहे हैं ना, कौन, धीरेन्द्र शास्त्री, तो वो डिवोटेड फॉलोअर किसका है? अपने हनुमान जी का। तो उस बंदे को बोल सकते हैं भैया ही इज़ जेनिसरी, है ना, ही इज़ अ कंप्लीट जेनिसरी, मतलब ऐसा डिवोटेड फॉलोअर। ऐसे आप लिंक कर लेना, इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 6th वाला जो मैंने लिखा है, नंबरिंग अपने हिसाब से करता हूँ मैं। ज़ीलॉट, क्या बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। पहले स्पेलिंग देखो, पहले तो ZEALOT। थोड़े स्लो पढ़ाऊंगा दोस्तों, लेकिन अच्छे से पढ़ाऊंगा। किसी को लगता है कि स्लो जा रहे हैं तो स्पीड बढ़ा सकते हैं, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। ज़ीलॉट मतलब होता है दोस्तों अ पर्सन हु हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन अबाउट समथिंग एंड ट्राइज टू मेक अदर पीपल हैव देम टू। इसका मतलब ये होता है कट्टरवादी। इसका शुद्ध हिंदी में होता है कट्टरवादी। जैसे कोई बंदा है, मुस्लिम है, मुसलमान है, तो वो अपने इस्लाम धर्म की बड़ी तारीफ कर रहा है, भैया कि कुरान पढ़ लो, ये कर लो, इस्लाम धर्म में ये होता है, वो होता है, तो बहुत अच्छा धर्म है। तो जो हिंदू लोगों को भड़का रहा है वो, और बोल रहा है कि तुम भी इस्लाम कबूल कर लो, इस तरीके से। जैसे गदर मूवी में भाई साहब अमरीश पुरी बोल रहा था ना सनी देओल से, तो आप मान सकते हो कि ज़ीलॉट कौन था? अपना अमरीश पुरी था। अमरीश पुरी अपने सनी देओल बोल रहा था कि तो इस्लाम कबूल है, तो बोल रहा था कबूल है, करना पड़ा था उसको बीवी के चक्कर में। तो मतलब ऐसा, मतलब वो बोल रहा था कि मतलब हमारा इस्लाम बहुत बढ़िया है, तो तू भी आके अपने इस्लाम को ज्वाइन कर ले। तो इसका मतलब है कि वो अमरीश पुरी ज़ीलॉट था, कट्टर था। तो ऐसे आप लिंक कर लो विजुलाइज करके, बढ़िया, ठीक है। बाद में फिर सनी देओल ने क्या हाल किया था वो तो आपको पता ही है कि आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, हमें इससे कोई हर्ज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। ओ माय गॉड, गूज़बम्स आ गए दोस्तों, मुझे बोलने में ही मज़ा आ जाता है। ठीक है, सब जिंदाबाद है, पाकिस्तान भी जिंदाबाद उनके लिए, हमारा हिंदुस्तान हमारे लिए जिंदाबाद, है ना। सब अपने कंट्री की रिस्पेक्ट करो। ये देखो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है दोस्तों ट्रेचरस। दोस्तों इसके दो मीनिंग होते हैं। ट्रेचरस मतलब होता है सिंपल, जैसे मुझे पहला फर्स्ट गो में मुझे याद आया, ट्रेचरस मतलब होता है धोखेबाज। आपका कोई ना कोई ऐसा दोस्त होगा, या आपकी कोई दोस्त नहीं होगी, कोई लड़की होगी जो धोखा देती होगी, गद्दार होगी, वो झूठ बोलती होगी, आपसे बोल रही कि हाँ वो आपको पसंद करती है, किसी सेकंड पर्सन के साथ बढ़िया पिक्चर देखने जा रही, जवान शाहरुख खान की, तो उसने आपको धोखा दे दिया, तो भैया आप बोलोगे कि भैया शी इज़ वेरी ट्रेचरस गर्ल, बहुत गद्दार धोखेबाज है। ऐसे लिंक कर लो। और दूसरा वर्ड दोस्तों, ये ग्राउंड वाटर के रिस्पेक्ट में भी बोलते हैं, ऑफ अ ग्राउंड वाटर कंडीशन प्रेजेंटिंग हिडन और अनप्रेडिक्टेबल डेंजर। सीधी बात यह है, ट्रेचरस मतलब होता है डेंजर टाइप का, गद्दार टाइप का, अविश्वासी टाइप का होता है, और जिसमें अनप्रेडिक्टेबल डेंजर होता है। जो बंदा अविश्वासी होगा उसके लिए डेंजर ही होगा, मतलब आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते, मतलब आप डेंजर में ही हो एक तरीके से। तो इसको ज़रूर लिंक करिएगा। सबसे पहले गद्दार को याद करना, गद्दार, धोखेबाज, अविश्वासी, जिस पर आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, जो धोखा देता है उसको बोलते हैं ट्रेचरस। बिल्कुल लिंक कर लेना दोस्तों, इंपॉर्टेंट वर्ड है। टायर 2 में आया, मतलब छोटी मोटी बात नहीं है। टायर 2 में हाई लेवल की चीज़ें आती है, फर्जी चीज़ नहीं आती, ठीक है, क्योंकि वो एग्जामिनर चेक करता है कि कितने टैलेंटेड लोग हैं टायर 2 में। ये देखो दोस्तों, प्रिविलेज मतलब क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले इसकी स्पेलिंग देखो। मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि भाई प्रिविलेज तो मुझे पता क्या होता है, लेकिन मैं स्पेलिंग ही भूल गया, तो मैंने कहा गौरव तिलथिया प्रिविलेज की स्पेलिंग लिखो, PRIVILEGE, प्रिविलेज। बिल्कुल लिख लो 3-4 बार, अगर सिंसियर बंदे हो, ज़िंदगी में सच में कुछ उखाड़ना है तो इसलिए लिख लो, या फिर चैनल सब्सक्राइब कर लो, 2 की स्पीड में बार बार देखना पड़ेगा, ठीक है। प्रिविलेज मतलब होता है स्पेशल राइट, एडवांटेज। जैसे एग्जांपल है कि अभी शाहरुख खान मार्केट में खूब चल रहा है, तो शाहरुख खान का बेटा जो आर्यन खान है, तो उसके पास ऑलरेडी एक प्रिविलेज है कि अगर उसकी कोई मूवी आएगी तो गारंटी बहुत सारे लोग देखेंगे, टिकट दे के बढ़िया से जाएंगे, पैसे खर्च करेंगे, उसकी मूवी देखेंगे, क्योंकि उसका देखो उसका प्रमोशन भी उसके बाप कर देगा, मतलब शाहरुख खान प्रमोशन कर देगा, मीडिया उसके
कदमों में है, जेब में है, सब कुछ, मतलब उसको एक प्रिविलेज मिली, मतलब स्पेशल राइट है उसके पास, तो वो कुछ भी एडवांटेज है उसके पास, तो इसको बोलते हैं प्रिविलेज। ठीक है, और आप भी खूब मेहनत करके अपना साम्राज्य बनाओ, कल के दिन आपके बच्चों को भी प्रिविलेज रहेगी कि एटलीस्ट वो कहीं के भी थिएटर में जा सकें, कहीं भी घूमने जा सकें, कुछ भी खरीद सकें, ब्रांडेड जूता पहन सकें, चप्पल पहन सकें, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जा सकें, बड़े अच्छे अच्छे लोगों से मिल सकें। तो वो प्रिविलेज कब रहेंगे? जब आप कीमत चुकाओगे खतरनाक लेवल पर मेहनत करके। तो भाई साहब सब्सक्राइब कर लो, ग्रो अपन मिल के करेंगे। ठीक है, ये देखो दोस्तों एक और वर्ड दोस्तों, ऑकरेंस। भाई साहब मैं गारंटी ले रहा हूँ, अभी एकदम से अगर किसी को याद नहीं है तो मन में सोच लो क्या स्पेलिंग होती है। मैं बता रहा हूँ, नहीं बनता लोगों से, नहीं बनता। ऑकरेंस की स्पेलिंग मेरी भी गलत हो चुकी है, तो मैंने इसलिए लिख ली। क्या होती है दोस्तों, मैं लिख के दिखाता हूँ। OCCURRENCE। खेल कहाँ है? C और R पे है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, इसलिए मैंने लिख लिया। और दोस्तों ये फ्री के नंबर होते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है आजकल भाई टायर 2 में। अगर एक भी सड़ी स्पेलिंग गलत हो गई, मतलब 3 नंबर ये गए और 1 नंबर और गया, बर्बाद, 4 नंबर का खेल खत्म। तो मतलब समझ रहे हो कितना नुकसान हो जाएगा, इसलिए जितना फोकस्ड हो सकूँ, जितनी ताकत लगा सकूँ लगा लो भाई, है ना। ठीक है, ये देखो आगे क्या, अकोमोडेशन। ये अकोमोडेशन मतलब क्या होता है दोस्तों? अकोमोडेशन मतलब होता है कि जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आपको किसी ने बोल दिया कि भाई साहब आपकी कल मुंबई में मीटिंग है, तो क्या कर रहा है कंपनी, क्या करती है, मुंबई में मीटिंग तो आपकी ऑर्गेनाइज करवा दी, और बाद में वो मुंबई की कहीं की बढ़िया सी होटल मोटल बुक भी करवा देगी वही कंपनी, और बोलेगी गौरव तिलथिया आपको बढ़िया जाना है, उस होटल में रुकना है, खाना पीना रहना सब उस होटल में है, बढ़िया वहाँ लोग आएंगे, क्लाइंट आएंगे, मीटिंग करना और वापस अपने भोपाल आ जाना। तो मतलब मुझको गौरव तिलथिया को कंपनी ने अकोमोडेशन दिया है। अकोमोडेशन मतलब होता है रहने खाने की फुल फैसिलिटी, जहाँ इंसान रह सकता है, खा सकता है, सो सकता है, मतलब पूरी फैसिलिटी दी है उसको घर जैसे, तो उसको अकोमोडेशन मिल गया, अकोमोडेशन फैसिलिटी मिली है। कई बार क्या होता है, जैसे आपने रह गए, मैंने 5,000 रुपये खर्च कर दिए 2 दिन में, बाद में मैं अपना बिल लगा दूंगा कंपनी में, तो क्या होगा, मुझको अकोमोडेशन के पैसे मिल जाएंगे, है ना, या तो कंपनी प्रोवाइड कर देगी या फिर वो पैसे मिल जाएंगे। तो मतलब अकोमोडेशन फैसिलिटी इसी को बोलते हैं। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। नरेंद्र मोदी आएंगे, तो नरेंद्र मोदी जब आएंगे अपने भारत में तो है ही, मान लो वो दिल्ली से भोपाल आ रहा है, मैं भोपाल में रहता हूँ, तो भोपाल में उनकी पहले पूरी अकोमोडेशन की फैसिलिटी हो जाएगी, भैया कि नरेंद्र मोदी कहाँ रुकेंगे, किससे बात करेंगे, किस कौन सी मीडिया को इंटरव्यू देंगे, क्या करेंगे, पूरी अकोमोडेशन फैसिलिटी उनकी हो जाती है। स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको लिखा है। क्या है दोस्तों, लिख के दिखाता हूँ। ACCOMMODATION, ये तो आपको पता ही है, आप लिख लोगे आगे। क्या है, C और M में खेल है, जिस तरीके से ऑकरेंस में C और R का खेल था। इसको नोटों में लिख लो दोस्तों, अगर सिंसियर बंदे हो तो। मैं बता रहा हूँ, जिस बंदे ने नोट्स बना है उसकी स्पीड बढ़ गई है और उसका सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ गए हैं। ठीक है, एक और वर्ड है दोस्तों, इरोनियस। इरोनियस मतलब होता है दोस्तों गलत। जैसे मैं बोलूँगा कि किसी ने कुछ गलत स्टेटमेंट दे दिया, तो मैं बोलूँगा कि दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग की जगह इरोनियस भी बोल सकता हूँ, इरोनियस स्टेटमेंट बोल सकता हूँ, मतलब गलत। इरोनियस की स्पेलिंग क्या होती है? ERRONEOUS। इसमें सिर्फ अकेला यहाँ डबल आर आएगा, वहाँ की कुछ नहीं आएगा, इसलिए इरोनियस बिल्कुल ध्यान रखिएगा। लास्ट है दोस्तों थ्राइव्ड। थ्राइव्ड मतलब बहुत अच्छा वर्ड होता है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता। इसका मतलब होता है प्रॉस्पर करना, फ्लरिश करना, फलना फूलना, आगे बढ़ना। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, बहुत बढ़िया वाला, शानदार। क्या हुआ दोस्तों, मैं बॉलीवुड से बहुत लिंक रखता हूँ, मैंने काम भी किया छोटा मोटा, इसलिए मुझे बड़ी मोहब्बत है। तो शाहरुख खान की मूवी दोस्तों 2018 में आई थी, 2018-19 के टाइम पे, 18 में आई थिंक दिसंबर में ज़ीरो मूवी आई थी, ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो आई थी, तो उस टाइम पे उसकी मूवी हो गई थी फ्लॉप, तो भाई उसका दिमाग ख़राब हो गया होगा शाहरुख खान का। तो 2018 के बाद पूरा 18, है ना, 19, 20, 21 और 22 में, 2022 में दोस्तों खतरनाक वाली मूवी आई उसकी पठान, जिसमें उसने धूम मचा दी। और अपना 2023 में, है ना, 2023 में भी आई थी पठान 26 जनवरी को, तो 2023 में भाई ने धूम मचा दी। और 2023 में अभी मूवी आई है जवान, उसमें भी धूम मचा रहा है। मतलब क्या कर रहा है शाहरुख खान, थ्राइव्ड कर रहा है, खतरनाक थ्राइव कर रहा है, प्रॉस्पर कर रहा है, फ्लरिश कर रहा है, बहुत ज़्यादा फल रहा फूल रहा, आगे बढ़ रहा है। तो मतलब उसने मतलब सारी मुसीबतों को झेलते हुए थ्राइव किया, मतलब प्रॉस्पर किया, फला फूला, मतलब अपने आप को आगे बढ़ाया, अपने आप को ग्रो किया, फ्लरिश किया। तो इस चीज़ को आप समझ पाएंगे, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, लिंक करिएगा। आप भी क्या कर रहे हो, बहुत मुसीबतों के साथ पढ़ रहे हो, कैसे भी रिपीट कर रहे हो, बार बार पढ़ रहे हो, रात को पढ़ रहे हो, दिन को पढ़ रहे हो, तो आप मतलब अपने इस गलत टाइम में थ्राइव कर रहे हो, इस टाइम में भी प्रॉस्पर कर रहे हो, इस टाइम में भी फ्लरिश कर रहे हो, इस टाइम में ग्रोथ कर रहे हो, फल रहे फूल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो।
इसको बोलते थ्राइव्ड। तो बस दोस्तों इतना ही पढ़ाना था, मैं रिवीजन बार बार नहीं करवाऊंगा, आप खुद समझदार हैं, 2 की स्पीड में एक बार फिर से देख लेना, स्पेलिंग ज़रूर देख लेना दोस्तों, फ्री के नंबर होते हैं और पता भी होना चाहिए आपको। तो चलो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके अपना प्यार ज़रूर दिखा दें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों कि क्या चाहिए आपको, वीडियो कैसा लगा, गौरव तिलथिया ने कैसा पढ़ाया, और कुछ पढ़ना हो तो वो बता दीजिए, और सब्सक्राइब अभी कर लो दोस्तों, ताकि आने वाले समय में बढ़िया से आपके पास वीडियोज़ आते रहें और आप ग्रो करते रहें, है ना। और प्लेलिस्ट भी चेक करिएगा, मैंने आपकी हेल्प करने के लिए काफ़ी कंटेंट बनाया है, तो ज़रूर जस्ट टू गो एंड गिव इट अ शॉट। एंड थैंक यू सो मच गाइस, अंटिल वी मीट अगेन, गौरव तिलथिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल, बाय।